समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में धनीलाल नाम का एक जमींदार रहता था। वह बहुत ही अमीर था। उसके पास बहुत सारा धन जमीन जायदाद थी। उसकी अमीरी की वजह से वह आसपास के गांव में बहुत ही मशहूर था। गांव में और भी जमींदार थे, या फिर आसपास के जितने भी गांव के जमींदार थे, उन सारे जमींदारों के पास उतना पैसा नहीं था जितना पैसा धनीलाल के पास था। धनीलाल बहुत ही कड़े स्वभाव का था और वह कंजूस इंसान भी था। मगर धनीलाल की पत्नी, जिसका नाम सुमन था, वह धनीलाल के बिल्कुल विपरीत थी। सुमन बहुत ही धार्मिक थी। सुमन को भगवान में बहुत बड़ी आस्था थी, इसलिए वह हमेशा पूजा पाठ में लगी रहती थी। उधर धनीलाल एकदम सुमन के विपरीत था। वह भगवान में विश्वास नहीं करता था, इसीलिए पूजा पाठ को धनीलाल फिजूल खर्च और समय की बर्बादी समझता था। उधर सुमन दान धर्म में विश्वास रखती थी। वही धनीलाल किसी को एक फूटी कौड़ी भी नहीं देता था। एक दिन शंभू नाम का एक गरीब किसान धनीलाल के घर आता है और उसे कहता है, मालिक, मेरी मदद कीजिए। मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ और आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। कृपा करके मेरी मदद कर कीजिए। कौन हो तुम, और तुम घर के अंदर ऐसे कैसे घुसे चले आ रहे हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई अंदर आने की? सेठ जी, मैं आपकी ही हवेली के बगीचे में फूलों को पानी देने वाला एक माली हूँ। कृपा करके मेरी मदद कर दीजिए। मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। कैसी मदद चाहिए तुम्हें, और तुम क्या कहना चाहते हो? मालिक, मेरे बेटे की तबीयत बहुत जोरों से खराब हो गई है और डॉक्टर साहब ने उसका इलाज करने के बदले बहुत सारे रुपयों की मांग की है। अब मैं इतने सारे रुपए कहाँ से लाऊं? मेरे पास इतने सारे रुपए नहीं हैं। अगर समय पर मेरे बेटे का इलाज नहीं हुआ तो वह बच नहीं पाएगा। मालिक, आप ही तो हमारे अन्नदाता हो। इस मुसीबत की घड़ी में मुझे आप ही का ध्यान आया। कृपा करके मेरी मदद कर दीजिए। मेरे बेटे को बचा लीजिए। इसके लिए मैं जिंदगी भर आपकी गुलामी करूंगा। अरे ओ भाइयों, तुम्हें क्या लगता है कि मेरे पास कोई पैसे का पेड़ है जिससे मैं पैसा तोड़ूं और तुम्हें दे दूं? तुम्हें पता है ना, धन कमाना कितना मुश्किल है। मैंने यह धन बहुत मुश्किल से कमाया है, और यह धन मैं तुम जैसे भिखारियों पर क्या मैं लुटाता फिरूंगा? तुम भूखे नंगों को जब मन करता है, मुंह उठाकर पैसा मांगने चले आते हो, जैसे कि मैंने कोई धर्मशाला खोल रखी है। चलो अब जाओ यहाँ से, मेरे पास कोई पैसा वैसा नहीं है। ऐसा मत कहिए मालिक, आप ही मना कर देंगे तो मैं और कहाँ जाऊंगा? आप ही मेरी आखिरी उम्मीद हो। अगर आप ही मना कर देंगे तो मैं कहाँ जाऊंगा? मेरी आखिरी उम्मीद आप ही हो। शंभू की सारी बातें सुमन दूर खड़ी होकर सुन रही थी। शंभू को इतना लाचार देख उसे ना रह गया। तभी वह धनीलाल के पास आती है और उसे कहती है, अजी, आप शंभू की बात क्यों नहीं सुन रहे हैं? वह हमारे बाग का माली है और वह हमारा बहुत पुराना नौकर है। वह आपके सामने कितना गिड़घड़ा रहा है, वह आपसे कितनी मिन्नतें कर रहा है, फिर भी आप हैं कि उसकी एक बात नहीं सुन रहे हैं। आप उसकी मदद क्यों नहीं कर देते हो? आपके पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, रुपया है, पैसा है। अगर आप थोड़ा सा धन उस बेचारे गरीब को दे देंगे तो आपका पैसा कम नहीं हो जाएगा। भगवान ने आपको हर खुशी तो दी है। तुम चुप रहो। क्या करना है क्या नहीं करना वो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। तुम्हें बीच में बोलने को किसने कहा? यह पैसा मेरी मेहनत की कमाई है। तुम्हारे भगवान आकार मेरे झोली में नहीं डाल गए, और तुम भी यही चाहती हो कि मैं अपना सारा पैसा इन भूखे नंगे लोगों पर लुटाता फिरूं। अगर मैं इस तरह से इन भूखे नंगों को पैसे देता रहा तो मेरे दरवाजे पर ऐसे लोगों की लाइन लग जाएगी। क्या मैं इसी तरह से अपना सारा पैसा इन लोगों में बांटता रहूं? तुम घर के अंदर जाओ। तुम ज्यादा मुझे मत समझाओ। मुझे अच्छी तरह से पता है कि मुझे क्या करना है। मुझे तुम्हारी सलाह की कोई ज़रूरत नहीं है, और तुम अभी तक यहीं खड़े हो। चलो जाओ यहाँ से। तुम्हें यहाँ कोई पैसा नहीं मिलेगा। तुम लोग कहीं और क्यों नहीं जाते? मेरे पास ही क्यों चले आते हो? धनीलाल की इतनी कड़वी बातें सुनकर बहुत ही उदास मन से शंभू वहां से अपने घर चला जाता है।
शंभू को देख शंभू की पत्नी उससे पूछती है, अजी आपको इतनी देर कैसे हो गई? और मालिक ने क्या आपको पैसे दिए? उन्होंने आपकी मदद की या नहीं? नहीं सुधा, मालिक ने मुझे पैसे तो नहीं दिए और ऊपर से मुझे बेइज्जत करके घर से निकाल दिया। तुम तो मलिक को जानती हो कि वे कैसे स्वभाव के हैं। अगर मुन्ना की तबीयत इतनी ज्यादा खराब नहीं होती तो मैं उनके पास पैसे मांगने कभी नहीं जाता। मेरे पास मालिक के यहाँ जाने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसीलिए मैं उनके पास पैसे मांगने गया था। पता नहीं सुधा अब क्या होगा, मुन्ना की तबीयत तो और भी ज्यादा खराब होती जा रही है। तभी वहां पर सुमन आ जाती है। अरे मालकिन, आप यहाँ? अगर आपको मुझसे काम था तो मुझे बुला लिया होता, मैं आ जाता। आपने यहाँ आने की तकलीफ क्यों की? शंभू, मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने आई हूँ। लो तुम ये पैसे रखो और अपने बेटे का इलाज करवाओ। और एक बात ध्यान से सुनो, यह बात किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए कि मैंने तुम्हारी मदद की है। तुम तो अपने मालिक का स्वभाव जानते हो। अगर उनको पता चल गया कि मैंने तुम्हें पैसे दिए हैं तो पता नहीं वे गुस्से में क्या करेंगे। मालकिन, आपका ये एहसान मैं कैसे चुकाऊंगा? आप तो मेरे लिए साक्षात भगवान का रूप लेकर आई हो। अगर आज आपने मेरी मदद नहीं की तो मैं अपने बेटे का इलाज कैसे करवाता? मैंने तो अब हर तरफ से उम्मीद छोड़ दी थी। मुझे तो लगा था कि अब कुछ नहीं होगा। मैं हमेशा आपका आभारी रहूंगा। मैं आपका एहसान पूरी जिंदगी नहीं भूलूंगा। भगवान आपको सभी खुशियां दे। मालकिन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा ठीक है शंभू, कोई बात नहीं, अब मैं चलती हूँ। अगर किसी ने मुझे यहाँ देख लिया और तुम्हारे मालिक को बता दिया तो बवाल हो जाएगा। शंभू ने सुमन से खुशी खुशी वे पैसे के लिए और अपने बेटे का इलाज करवाया। कुछ ही दिनों में शंभू का बेटा पूरी तरह से ठीक हो गया। तब शंभू ने अपनी पत्नी से कहा, सुधा, मैंने तो उम्मीद भी छोड़ दी थी कि मैं मुन्ना का इलाज करवा पाऊंगा, लेकिन आज हमारी मालकिन की वजह से हमारा मुन्ना बिल्कुल ठीक हो गया है। अगर मालकिन ने उस दिन हमारी मदद ना की होती तो पता नहीं आज क्या हो जाता। सच में सुधा मालिक जितने टेढ़े स्वभाव के हैं, मालकिन उतानी ही सीधी सादी और भोली भाली है। उनका दिल बहुत ही साफ है। मालकिन का ये एहसान तो मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। उन्होंने मालिक के खिलाफ जाकर हमारी मदद की। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन रामलाल नाम का एक कर्जदार धनीलाल के घर आता है। आओ आओ रामलाल, मैं तो तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था कि तुम अब तक मेरा कर्ज लौटाने क्यों नहीं आए। अगर तुम नहीं आते तो कल मैं तुम्हारे यहाँ अपने आदमी भेजने ही वाला था। अच्छा, यह सब तो ठीक है, मगर तुम मेरे पैसे पूरे ब्याज समेत तो लाए हो ना? मालिक, दरअसल बात यह है कि बिटिया की शादी में कुछ ज्यादा ही खर्चा हो गया है और मैं आपकी ब्याज की रकम अभी तक नहीं जुटा पाया हूँ। मालिक, मैंने बहुत कोशिश की पर मैं अभी ब्याज की रकम जुटाने में सक्षम नहीं हूँ। बस यही बताने मैं आपके पास आया था और आपसे कुछ और दिनों की मोहलत लेना चाहता था ताकि मैं आपके ब्याज के पैसे का जुगाड़ कर सकूं। जब तुम लोगों को पैसे की जरूरत होती है तो मुंह लटका के आ जाते हो पैसे मांगने, और जब देने का समय आता है तब और कुछ दिनों की मोहलत मांगने लगते हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर बिना पैसे के आने की? अगर बेटी की शादी करने की औकात नहीं थी तो बेटी पैदा ही क्यों की? और तुमसे किसने कहा था इतनी रईसी दिखाने के लिए? अगर गरीब हो तो गरीबों जैसी ही शादी करनी चाहिए थी ना। अब मैं तुम्हारी एक भी नहीं सुनूंगा। तुम्हारे ज़मीन के कागज़ मेरे पास है। मैं तुम्हारी ज़मीन बेचकर उसे अपने पैसे वापस लूँगा। तुम्हें जो करना है वह कर लो। नहीं मालिक, ऐसा मत कीजिए, इतने कठोर मत बनिए। वह छोटा सा खेत ही तो हमारे जीविका का एकमात्र सहारा है और वह खेत हमारे पुरखों की आखिरी निशानी बची हुई है हमारे पास। अगर वह खेत हमारे पास ना रहा तो हम लोग क्या खाएंगे? हम लोग तो भूखे मर जाएंगे। मालिक, मुझ गरीब पर दया कीजिए, ऐसा अनर्थ मत कीजिए। मुझे थोड़े दिनों की मोहलत दे दीजिए, मैं आपकी पाई पाई चुका दूंगा। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें 3 दिनों की मोहलत दे रहा हूँ। 3 दिन में तुम चाहे जो करो, अपना घर बेचो या रोड पर बैठकर भीख मांगो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस मुझे तो मेरे पैसे से मतलब है।
मेरे पैसे ब्याज सहित तीसरे दिन तुम लौटा देना। सुमन घर के अंदर से ये सारी बातें सुन रही थी। हे भगवान, ये तो दिन अब दिन बहुत ज्यादा क्रूर होते जा रहे हैं। कोई आदमी इतना ज्यादा कठोर कैसे हो सकता है? मैं तो इनके स्वभाव से तंग आ चुकी हूँ। भगवान ने इनको इतनी संपत्ति दी है और ये कभी गरीबों की मदद नहीं करते, बल्कि अपनी संपत्ति के घमंड में ही रहते हैं। इंसान को कभी किसी चीज का घमंड नहीं होना चाहिए। अगर मैंने उस दिन शंभू की मदद ना की होती तो बेचारा शंभू इनकी वजह से अपने बेटे को खो देता और इनको हाय लगती, पर इनको कौन समझाए। भगवान ने इनको हर चीज दी है, इनके पास हर सुविधा होने के बावजूद ये कभी गरीबों की मदद नहीं करते। हे भगवान, मैं अपने पति के ऊपर पाप लगते हुए नहीं देख सकती। भगवान, अब आप ही कोई चमत्कार कर सकते हैं और इनको सही रास्ते पर ला सकते हैं। इनके मन में दया की भावना जाग जाए और ये गरीबों की मदद करने लग जाए। हे ईश्वर, मेरी इतनी सी विनती सुन लीजिए और मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। बस इसीलिए मैं आपकी दिन रात पूजा अर्चना करती रहती हूँ। एक दिन मेरे पति जरूर सही रास्ते पर आ जाएंगे, मगर वह तो सुधरने की बजाय दिन दिन और भी कठोर होते जा रहे हैं। रामलाल बहुत ही उदास मन से धनीलाल के यहाँ से चला जाता है। थोड़ी दूर चलकर वह एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और गहरी चिंता में सोचने लगता है। हे ईश्वर, अब मैं कहाँ जाऊं? किससे पैसे मांगूं? मैं क्या करूं? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। दिन में इतनी बड़ी रकम जुटाना आसान नहीं है। अगर मैं 3 दिनों में उनके पैसे नहीं लौटाया तो मालिक मेरे खेत की नीलामी कर देंगे। मैं तो ना घर का रहूंगा न घाट का। जब मेरे पास खेत ही नहीं होगा तो मेरे बीवी बच्चे क्या खाएंगे? मेरे परिवार को इतना कष्ट झेलते मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। मुझे पता है 3 दिनों में इतनी बड़ी रकम मैं नहीं जुगाड़ कर पाऊंगा। इससे तो अच्छा है कि मैं अपने आप को ही खत्म कर लूं। शायद ऐसा करने से धनीलाल जमींदार साहब को मेरे परिवार पर कुछ तरस आ जाए और वह मेरा खेत मेरे परिवार वालों को लौटा दे। आत्महत्या के अलावा अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा। तभी सुमन रामलाल के पास आती है और उसे कहती है। रामलाल भैया, आप निराश मत होइए। यह पोटली लीजिए, इसमें कुछ पैसे हैं। 3 दिनों के बाद आप ये पैसे अपने मालिक को लौटा दीजिएगा। लेकिन मालकिन, मैं आपसे पैसे कैसे ले सकता हूँ? रामलाल भैया, क्या आपके पास कोई और रास्ता है नहीं ना? फिर आप इनकार क्यों कर रहे हैं? आपको ये पैसे लेने ही होंगे। मालकिन, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आपका किन शब्दों में धन्यवाद करूं। पैसे ना होने के कारण आज मैं अपने आप को खत्म करने वाला था, मगर आज आपने मेरी ही नहीं मेरे परिवार के भी जान बचाई है। मेरे बच्चों को अनाथ होने से बचाया है। सच में मालकिन, आप भगवान का ही रूप है। आपको भगवान ने ही मेरे लिए भेजा है। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। आप अपने मन में कोई दुविधा मत रखिए। बस ऐसा मान लीजिए कि ईश्वर ने ही मुझे आपके लिए यहाँ भेजा है। ये सब ईश्वर की ही इच्छा है, इसीलिए मैं आपके ये पैसे आकार दे रही हूँ। और आखिर ये पैसा तो मेरे ही है ना। जब आपके पास पैसे हो जाएं, तब आप मुझे ये पैसा लौटा देना। तब तक के लिए आप ये पैसा रख लीजिए। रामलाल मालकिन की बातें सुनकर भावुक हो गया और उसने वह पैसे रख लिए और सुमन को धन्यवाद देकर वहां से अपने घर चला जाता है। तीन दिन बाद रामलाल जमींदार के घर जाता है और जमींदार के सारे पैसे लौटाकर वहां से चला जाता है। पैसे लेकर धनीलाल अपनी तिजोरी में पैसे रखने जाता है। वह जैसे ही तिजोरी खोलता है तो देखता है कि कुछ पैसे वहां से निकाले हुए हैं। ये देखकर धनीलाल को बहुत गुस्सा आता है। धनीलाल अपने घर में काम कर रहे सारे नौकरों को बुलाता है और कहता है, मेरी तिजोरी से कुछ रुपए गायब हैं। सच सच बताओ, किसने मेरे पैसे निकाले हैं? किसमें इतनी हिम्मत हो गई कि उसने मेरी तिजोरी को हाथ लगा दिया? तुम सभी लोगों में से जिसने मेरे पैसे लिए हैं वह मुझे लौटा दो, नहीं तो तुम सबके हाथ पैर तोड़कर रोड पर बैठा दूंगा भीख मांगने के लिए।
घर के सारे नौकर धनीलाल को इतने ज्यादा गुस्से में देखकर डर जाते हैं और डर के मारे कांपने लगते हैं। तभी सुमन धनीलाल की यह सारी बातें सुन लेती हैं और वह धनीलाल के पास आकर बोलती है, तुम सब जाओ यहाँ से, मुझे इनसे अकेले में कुछ बात करनी है। तब सारे नौकर वहां से चले जाते हैं। सुमन, तुमने ये क्या किया? तुमने सारे नौकरों को क्यों भेज दिया? तुम्हें कुछ भी पता नहीं है। मेरी तिजोरी में से कुछ पैसे गायब हैं। इन नौकरों में से ही किसी ने मेरे पैसे चुराए हैं। मैं इन लोगों के हाथ पैर तोड़ दूंगा। अजी आप मेरी बात तो सुनिए, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। दरअसल वह पैसे मैंने ही निकाले थे। सुमन, ये तुम क्या कह रही हो? तुमने वह पैसे निकाले हैं? तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर तो है ना? क्या तुम्हें पता है कि तुम क्या बोल रही हो? कुछ सोच समझ कर बोला करो। अगर तुम्हें पैसे की जरूरत थी तो तुम मुझसे मांग लेती। ऐसी तुम्हें पैसे की क्या जरूरत पड़ गई कि तुम्हें तिजोरी से चोरी करनी पड़ी? क्या तुम्हें जरा सी भी लज्जा नहीं आई अपने ही घर में चोरी करते हुए? आखिर पैसे की ऐसी क्या जरूरत थी जो तुम्हें अपने ही घर में चोरी करनी पड़ी? वह मैं आपको नहीं बता सकती। बस इतना समझ लीजिए कि इन पैसों की किसी को बहुत ज्यादा जरूरत थी, इसीलिए मजबूरी में निकालने पड़े। तुम्हारा दिमाग है या नहीं? मैं कितनी मेहनत से पैसे कमाता हूँ और तुम ऐसे ही किसी और पर उड़ा देती हो। आखिर तुम्हें पैसे की जरूरत क्यों पड़ी? सच सच मुझे बताओ। मैं आपको नहीं बता सकती। बस इतना कह सकती हूँ कि उन पैसों की किसी को बहुत ज्यादा जरूरत है, इसीलिए मैंने मदद कर दी। मुझे माफ कर दीजिए, अब ऐसी गलती कभी नहीं होगी। बस इस बार मुझे माफ कर दीजिए। सुमन, इस बार मैं तुम्हें माफ कर दे रहा हूँ, मगर याद रखना आइंदा ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा दोबारा हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। एक बार धनीलाल की बहन उसके पास आती है। भैया आप कैसे हैं? बहुत दिनों बाद आपसे मिलना हुआ। अरे सुमित्रा, तुम आओ आओ। यहाँ कैसे आना हुआ? बड़े दिनों के बाद आई हो। हाँ भैया, उनका तो तबादला बड़े शहर में हुआ था और हम वहीं जाकर रहेंगे लगे थे। मगर बड़े शहर में जितने पैसे कमाते उतने ही खर्चे बढ़ते जा रहे थे, इसलिए हम वापस अपने शहर में आ गए। उधर बड़े शहर में रहने में कर्जा भी बहुत हो चुका था, इसलिए भैया मैंने सोचा कि घर जाते जाते आपसे थोड़े पैसे मिल जाते तो अच्छा होता। शहर के बाहर कमाने गई कमाई तो कुछ हुई नहीं और इधर बिटिया की शादी भी पक्की हो गई है। अगर आप थोड़ी मदद कर देते तो हमारी बिटिया की शादी में हमारा काम बन जाता। भगवान ने आपको तो सब कुछ दिया है, आप मेरी मदद करेंगे ना भैया? धनीलाल कुछ देर तक चुप रहता है और मन ही मन सोचता है, क्या करूं, इसकी मदद करूं या ना करूं? ये तो मेरी छोटी बहन है। नहीं नहीं, मुझे इसकी मदद नहीं करनी चाहिए। अगर मैंने एक बार इसकी मदद कर दी तो ये बार बार मुझसे पैसे मांगने आएगी। ऊपर से ये मेरी छोटी बहन है, मैं तो इससे पैसा भी वापस नहीं मांग पाऊंगा। मुझे कुछ बहाना करके इसे यहाँ से भगा देना चाहिए। अरे सुमित्रा, मेरे दिमाग से तो बिल्कुल ही निकल गया था कि मुझे एक जरूरी काम है। अच्छा तुम एक काम करो, कल आ जाना, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। इतना सुनकर सुमित्रा वहां से चली जाती है। फिर अगले दिन सुमित्रा धनीलाल के घर आती है। अरे सुमित्रा तुम, लेकिन मैं तो अभी बहुत जल्दी में हूँ। मुझे कर्जदारों से पैसे वापस लेने जाना है। अगर मैं जल्दी नहीं गया तो वे सारे लोग निकल जाएंगे और मेरा पैसा समय पर नहीं देंगे। इसीलिए तुम एक काम करो, कल सुबह आ जाना। अच्छा ठीक है भैया, मैं कल सुबह आ जाऊंगी। इतना कहकर सुमित्रा वहां से चली जाती है। तब धनीलाल सोचता है, अब ये कल सुबह फिर आएगी, फिर मैं इसे क्या बहाना बनाऊंगा? आखिर मैं कितने बहाने करूंगा? मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि इसे पीछा कैसे छोड़ाया जाए। हाँ, एक तरकीब है। मैं अपने नौकर से कहलवा दूंगा कि मैं घर पर ही नहीं हूँ, कहीं बाहर चला गया हूँ और 1 महीने बाद लौटूंगा। अगली सुबह सुमित्रा धनीलाल के घर आती है तो धनीलाल घर पर नहीं होता। सभी सुमित्रा से धनीलाल का नौकर कहता है, मालिक अभी घर पर नहीं है, उनको कुछ बहुत जरूरी काम था तो वे बाहर गए हैं और अब वे 1 महीने बाद ही लौटेंगे। है। सुमित्रा वहां से चली जाती है और वे ठीक 1 महीने बाद धनीलाल के घर आती है। अरे भैया आप आ गए, मैं कितने समय से आपका इंतजार कर रही थी। मुझे पैसे चाहिए, बिटिया की शादी है मैं और 1 महीना पूरा निकल गया है
और बिटिया की शादी की तारीख नजदीक आ गई है। तब धनीलाल अपने मन में सोचता है, यह सुमित्रा तो ऐसे मेरी जान नहीं छोड़ेगी। अब मैं क्या करूं? अरे हाँ, मुझे याद आया, मेरे पास तो पुराने जमाने के बहुत सारे खोटे सिक्के हैं। क्यों ना एक पोटली में भरकर इसे दे दूं। धनीलाल वो सारे खोटे सिक्के एक पोटली में भरकर सुमित्रा को दे देता है और सुमित्रा से कहता है। जब सुमित्रा पोटली खोलकर देखती है तो उसमें पुराने जमाने के खोटे सिक्के भरे हुए थे। अरे भैया, ये आपने मुझे क्या दिया है? ये तो खोटे सिक्के हैं, इनकी तो कोई कीमत ही नहीं है। भला ये सिक्के मेरे किस काम के? मेरे पास जो भी था वह मैंने इस पोटली में भरकर तुम्हें दे दिया है। मुझसे जितना बन पड़ा मैंने वह तुम्हारे लिए किया। देखो सुमित्रा, मुझसे जो बन पड़ा वह मैंने तुम्हें दिया और अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। इसलिए अब तुम मुझसे कोई उम्मीद मत रखना और ये जो मैंने तुम्हें दिया है तुम यहाँ से लेकर चली जाओ और मुझसे कभी कोई पैसे मत मांगना। तुम मेरी बहन हो, इसलिए ये सिक्के मैं तुम्हें दे रहा हूँ। कोई और होता तो मैं तो उसे एक फूटी कौड़ी नहीं देता। इतना कहकर धनीलाल वहां से चला जाता है। तभी वहां से धनीलाल की पत्नी सुमन गुजर रही थी। तभी वह सुमित्रा को देख लेती है और उससे पूछती है, अरे सुमित्रा, यहाँ क्या कर रही हो? और यह तुम्हारे हाथ में क्या है? और तुम इतना निराश क्यों हो? क्या हुआ? भाभी, 2 दिन बाद मेरी बेटी की शादी है और मैं भैया से पिछले कई दिनों से पैसे मांग रही हूँ। पहले तो वो मुझे टालते रहे, मगर अब उन्होंने दे भी हैं तो ये खोटे सिक्के। भाभी, आप ही बताइए, भला मैं इन सिक्कों का क्या करूँगी? ये मेरे किस काम आएंगे? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मुझे तो लगा कि मेरे बड़े भाई बहुत बड़े आदमी हैं और वे मेरी मदद करेंगे, इसलिए मैंने किसी और से पैसे नहीं मांगे। और अब मेरी बेटी की शादी में बस 2 ही दिन बचे हैं। अब मैं पैसे का जुगाड़ कैसे करूं? अगर पैसे का जुगाड़ नहीं हुआ तो बिटिया की शादी टूट जाएगी। मुझे तो कुछ भी समझ में ही नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं। सुमित्रा की बात सुनकर सुमन को बहुत बुरा लगता है और वह सोचने लगती है, हे भगवान, क्या करूं? मैं इस आदमी का ये नहीं सुधरेंगे। इन्होंने तो अपनी बहन तक को नहीं छोड़ा। जानबूझकर इस बेचारी को इन्होंने खोटे सिक्के दिए हैं। मुझे सब पता है कि ये कभी किसी की मदद नहीं करेंगे। ये तो उनकी छोटी बहन है, फिर भी उन्होंने ऐसा किया। अब मैं क्या करूं? कैसे इनकी मदद करूं? पिछली बार तो मैंने उन्हें कह दिया था कि मैं अब से ऐसा नहीं करूंगी। हे भगवान, मुझे माफ कर देना। मुझे अपनी ननद की मदद तो करनी ही पड़ेगी, नहीं तो इनकी बिटिया की शादी टूट जाएगी। सुमित्रा, तुम थोड़ी देर यहीं रुको, मैं अभी आती हूँ। सुमन घर के अंदर चली जाती है। अब मैं क्या करूं? तिजोरी की चाबी भी मेरे पास नहीं है और ये तो मुझे कभी तिजोरी की चाबी देंगे ही नहीं। मैं एक काम करती हूँ, मेरे पास जो मेरे जेवर पड़े हुए हैं वही मैं सुमित्रा को दे देती हूँ। उन जेवरों को बेचकर सुमित्रा को अच्छे पैसे मिल जाएंगे। हाँ, यही ठीक रहेगा और इनको पता भी नहीं चलेगा। ये लो सुमित्रा, ये मेरे कुछ गहने हैं, वह मैं तुम्हें दे रही हूँ। इसके अलावा मेरे पास और कुछ नहीं है जो मैं आपको दे सकूं। आप इसे अपनी बेटी की शादी करवा दीजिए। भाभी, ये जेवर तो बहुत महंगे लग रहे हैं, इन्हें मैं नहीं ले सकती। जी देखो सुमित्रा, मना मत करो। और वैसे भी जब तुम्हारे पास पैसे आएंगे तो तुम मुझे लौटा देना, मगर अभी के लिए ये गहने आप रख लीजिए, नहीं तो आपकी बेटी की शादी रुक जाएगी। ठीक है भाभी, अगर आप इतना कह रही हैं तो इन गहनों को मैं रख लेती हूँ, मगर जैसे ही मेरे पास पैसे आ जाएंगे मैं आपको ये गहने लौटा दूंगी। इतना कहकर सुमित्रा वहां से चली जाती है। सुमित्रा उन गहनों को लेकर सुनार के दुकान में गिरवी रखने के लिए जाती है। तब सुनार सुमित्रा से कहता है, बहन जी, आपको जितनी बड़ी रकम चाहिए उतनी बड़ी रकम मेरे पास नहीं है। अगर आप कल तक आएंगी तो हो सकता है मैं इतनी बड़ी रकम का जुगाड़ कर लूं। नहीं नहीं सेठ जी, वैसे तो पैसे मुझे आज ही चाहिए, क्योंकि मेरी बेटी की शादी होने वाली है और मुझे शादी की बहुत सारी तैयारी करनी है। बहुत सारा सामान भी खरीदना है और मेरे पास समय नहीं है। सुमित्रा की बातें सुनकर सोनार सोच में पड़ जाता है और सुमित्रा से कहता है, अच्छा ठीक है बहन जी, आप मुझे ये सारे गहने दे दीजिए और 2 घंटे बाद आइए। सोनार को गहना देकर सुमित्रा वहां से चली जाती है।
सोनार दूसरे जमींदार के पास वह गहने लेकर पैसे मांगने जाता है। सुनो धनीलाल, मुझे तुमसे थोड़ा काम था। ये मेरे पास कुछ गहने हैं, तुम इन्हें गहनों को रख लो और इसके बदले जितने पैसे बनाते हैं वो मुझे पैसे दे दो। मेरे पास अभी उतने पैसे नहीं हैं, मुझे एक ग्राहक को देना है। जैसे ही धनीलाल पोटली खोलकर देखता है, वह उन गहनों को पहचान लेता है। उन गहनों को देखकर धनीलाल के मन में तरह तरह के सवाल उठ रहे थे। वह अपने मन में सोच रहा था, अरे ये गहने तो सुमन के हैं, जो उसे शादी में मैंने दिए थे। ये सारे गहने इसके पास कैसे आए? अरे भाई, तुम्हें ये गहने किसने दिए? मेरे पास मेरा एक ग्राहक आया था, उसने मुझे यह सारे गहने दिए थे। उसे पैसे की बहुत ज़रूरत थी, मेरे पास इतने पैसे नहीं थे, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। कहीं ये गहने इन्हें सुमन ने तो नहीं दिया? मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी पर तरस खाकर सुमन ने अपने गहनों को उसे दे दिया है। सुमन तो बहुत बड़ी मूर्ख है, अगर कोई उसके पास रोए गिड़गिड़ाए तो ये अपना सामान किसी को भी दे देती है। मैं एक काम करता हूँ, अभी के लिए इसे पैसे दे देता हूँ। जब ये चला जाएगा तो सुमन को बुलाऊंगा और उससे पूछूंगा। अच्छा ठीक है, आप ये लीजिए पैसे। अगर सारे गहने सच में सुमन के हैं तो आज मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। सुमन, अरे ओ सुमन, जरा यहाँ तो आना। हाँ जी बोलिए, आपको कुछ काम था मुझसे? हाँ, मुझे कुछ काम था। वह जो तुम्हारे गहने सारे हैं ना, जरा मुझे दिखाना तो। सुमन मन ही मन डर जाती है और धनीलाल से कहती है, आखिर आज आप उन गहनों के बारे में मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? उन गहनों को तो मैंने बहुत अच्छे से अलमारी में संभाल कर रखा है, आपको क्यों देखना है? मैं तुमसे कुछ कह रहा हूँ, सुनाई नहीं देता क्या? मुझे तुम्हारे गहने देखने हैं, जाओ उन्हें लेकर आओ। सुमन चिंता में पड़ जाती है। सारे गहने तो मैंने सुमित्रा को दे दिए हैं, अब मैं इन्हें गहने लाकर कहाँ से दूं? अच्छा ठीक है, मैं अभी गहने लेकर आती हूँ। सुमन अपने कमरे में जाती है और सोचने लगती है, अब मैं क्या करूं? इनको गहने कहाँ से लाकर दूं? मुझे तो इनके गुस्से से ही बहुत डर लग रहा है। अगर इन्हें पता चल गया कि मैंने वह गहने सुमित्रा को दे दिए हैं तो पता नहीं ये गुस्से में क्या करेंगे। ये तो सुमित्रा को भी नहीं छोड़ेंगे और मुझे भी नहीं। मेरे पास आत्महत्या करने के अलावा अब कोई रास्ता नहीं बचा है। हे भगवान, मुझे माफ कर देना, लेकिन अब मैं खुदकुशी करने जा रही हूँ। अब मेरे पास इसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं बचा है। मेरे पति के ऊपर किसी तरह का पाप लगे, इससे तो अच्छा है कि मैं खुद ही मर जाऊं। अब मुझ में उनके सामने जाने की हिम्मत नहीं। जैसे ही सुमन खुदकुशी करने के लिए सोचती है, वैसे ही सारे आभूषण सुमन के सामने अचानक से प्रकट हो जाते हैं। वाह ईश्वर, ये कैसा चमत्कार है? ये आखिर हुआ कैसे? आखिर ये जेवर अचानक से यहाँ कैसे आ गए? हे ईश्वर, आखिर आपने आज मेरी सुन ही ली। आज आपने मुझे एक बहुत बड़े अपराध से बचा लिया। मैं जानती हूँ यह आपका ही चमत्कार है, नहीं तो ये जेवर यहाँ कैसे आते? यहाँ तो पहले कुछ भी नहीं था। हे भगवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने मेरी बहुत बड़ी सहायता की है। फिर सुमन उन सारे जेवर को लेकर धनीलाल को दे देती है। धनीलाल उन जेवरों को देखकर दंग रह जाता है और वह सोचने लगता है, ये कैसे हो सकता है? मुझे अभी तिजोरी में देखना चाहिए, यही ठीक रहेगा। आखिर ये क्या हो रहा है? चाबी तो मैंने अपने ही पास रखा है, फिर ये सारे गहने बाहर कैसे आए? तिजोरी तो कहीं से भी टूटी हुई नहीं है। सुमन, मुझे सच बताओ, जब यह गहना तिजोरी में था तो बाहर कैसे आया? मैं तुमसे कुछ नहीं कहूँगा, मुझे सच बताओ। मुझे बस सच पता करना है कि यह गहना तुम्हारे पास कैसे आ गया। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि पहले से ये गहने तुम्हारे पास नहीं थे। मुझे बताओ यह सब कैसे हुआ? तब सुमन धनीलाल को सारी सच्चाई बताती है। जब धनीलाल ये सारी बातें सुनता है तो वह दंग रह जाता है। उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तभी धनीलाल के घर पर उसकी छोटी बहन सुमित्रा आती है। अरे भैया, भाभी कैसे हो आप? कितने दिनों बाद आपसे मिलना हुआ। सुमित्रा, तुम फिर से आ गई मुझसे पैसे मांगने के लिए।
लेकिन मैं तुम्हें कोई पैसा नहीं देने वाला। भैया आखिर मैंने आपसे कब पैसे मांगे? मैं तो बहुत दिनों से बाहर में रह रही थी और आज ही लौटी हूँ, तो सोचा आपसे मिलती चलूं। ये कैसी बातें कर रही हो तुम? पिछले 2 महीने से तो तुम अपनी बेटी की शादी के लिए मुझसे पैसे मांग रही थी। भैया ये आप क्या कह रहे हैं? मेरी बेटी की शादी तो पिछले साल ही हो गई थी। मेरी तो एक ही बेटी है जिसकी शादी हो चुकी है, और आप किस बेटी की बात कर रहे हैं? आखिर भैया मैं आपसे क्यों पैसे मांगूंगी? हम तो कितने सालों से बाहर में अपनी कंपनी चला रहे हैं। मेरे पास तो आपसे कहीं ज़्यादा संपत्ति है, भला मैं आपसे पैसे क्यों मांगूंगी? मुझे आपसे पैसे मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप तो मेरे बारे में जानते ही नहीं हो। मेरी तो शहर में बड़ी बड़ी कंपनियां चलती हैं। मैं तो हज़ारों लोगों को रोज़गार देती हूँ और मैं उन्हें अच्छी खासी तनख्वाह देती हूँ, तो मुझे क्या ज़रूरत पड़ेगी मैं आपसे पैसे मांगने आऊँगी? भैया आप भी बहुत मजाकिया हो गए हैं। अच्छा ठीक है भैया भाभी, मैं चलती हूँ, मुझे थोड़ा काम है। इतना कहकर सुमित्रा वहां से चली जाती है। धनीलाल को कोई भी बात समझ में नहीं आ रही थी। तब वह कहता है, आखिर ये सब हो क्या रहा है? अगर सुमित्रा शहर से अभी अभी लौटी है तो वह कौन थी जो मुझसे 2 महीने से पैसे मांग रही थी? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। अजय आप अभी भी नहीं समझे? ये सब ईश्वर का चमत्कार है। जो इंसान 2 महीने से आपसे पैसे मांगे रहे थे, वह और कोई नहीं, साक्षात ईश्वर थे। आप ही क्या, मैं भी उन्हें पहचान नहीं पाई। ये सुनकर धनीलाल को बहुत बुरा लगता है। वह पश्चाताप में डूब जाता है और कहता है, मुझसे तो बहुत बड़ा पाप हो गया। भगवान मेरे सामने थे और मैं उन्हें पहचान नहीं पाया। वे बार बार मेरे दरवाजे पर आए और मैं हमेशा उन्हें भगा देता था। ये तो मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया। ये सब मेरे घमंड के कारण से हो रहा है। उसी दिन के बाद धनीलाल ईश्वर में विश्वास करने लगता है। अगर हमारी कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और एक प्यारा सा कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।